शांति। सच्चे साफ दिल वाले निर्लेप डबल लाइट फरिश्तों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। कहावत है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। जो हम देखेंगे वही बनेंगे, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो अपना देवताई लक्ष्य सदा सामने रखना है, बुद्धि में इमर्ज रखना है। आत्मा को सबसे ज़्यादा मोह किससे है? शरीर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में कैसे रहें, दीर्घायु कैसे हों, इसका राज आज जानेंगे। पाप कितने तरह के होते हैं? पाप है क्या? कई बार तो ये पता ही नहीं होता और हम अनजाने में भी पाप कर्म, अपवित्र कर्म करते रहते हैं। तो अब तो समझानी मिली है ना, तो पूरा ध्यान रखना है। सद्गुण, अवगुण, सत्कर्म, दुष्कर्म, इसकी पूरी समझ अब हमें होनी चाहिए। आज तारीख है 10 जून 2024। 10 बस अब और पाप कर्म नहीं, बस माया को करना है वश। सुनते हैं शुभ चिंतक मणि बनाने वाले परमात्मा शिव के मीठे बोल। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। अवगुण निकालने हैं, सद्गुण अपनाने हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्य क्या है हमारा? देवी देवता बनना। तो लक्ष्य को सामने रखेंगे तो दैवी गुण आते जाएंगे। वैसे ही लक्षण अपनाएंगे ना हम, तो बाबा कहते हैं अब अपनी संभाल करो। तो अवगुणों से संभाल करनी है, दुष्कर्मों से संभाल करनी है, लक्ष्य सदा याद रहे। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखना है। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? वरदान तो मिल गया, लेकिन क्या मेहनत करें कि बड़ी आयु हो? उत्तर में बाबा कहते हैं बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। माना भोगी से योगी बनना है। भोगी की आयु कम होती है ना, योगी की ज़्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। आत्मा भारी है, मन भारी है, ज़्यादा विचार चल रहे हैं, विकार में जा रहे हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, तो आयु छोटी होएगी ना। इसके विपरीत यदि योगी हैं, बाबा की याद में विकर्म विनाश कर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, दुख दूर होते हैं याद से, बाबा कहते हैं इससे आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी सबको ये चाहिए ना कि दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबको क्या चाहिए? आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि हमारी आयु तो बड़ी थी सतयुग त्रेता में, तो 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। कहते हैं ना सबकी सांसों की काउंटिंग जो है वो फिक्स है। विकार में जाते हैं, भोगी होते हैं, क्रोध करते हैं, तो सांसें जल्दी चलती हैं ना, तेज आती हैं। हाँ, और इसके विपरीत योग में है, शांत है, मन शांत है, तो आयु धीमी गति से, सांसें धीमी गति से चलती हैं, तो आयु भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि सांसों की काउंटिंग फिक्स है, तो ज़्यादा समय तक सांस लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, भोगी से योगी बनेंगे, तो बड़ी आयु होगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु
बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। देखें खान पान कैसा है, क्या हम आँखों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या कान से सुन रहे हैं, शरीर में कैसा भोजन डाल रहे हैं। तो ये सबसे तंदुरुस्ती खराब हो गई ना। मन भी दुरुस्त नहीं रहा, तन भी दुरुस्त नहीं रहा। तो बाबा कहते बिल्कुल ही रोगी बन गए थे, तन से भी रोगी और मनोरोगी भी। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। ये जीवन पुराना है, नए से इसकी तुलना करते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए और? हाँ, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, इसके अलावा और क्या चाहिए? ये सबसे बड़ा धन है ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हाँ, तो सुखी होंगे, शांत होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा कहते और क्या चाहिए? तुम कहते हो मुझ पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। सोचा ही नहीं था ना, कभी इस पद के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तो देखो बाबा कहते हैं सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, निरोगी काया होगी, दीर्घायु होगी, साथ साथ पद भी इतना ऊंचा होगा। पद पोजीशन यही तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं क्या युक्ति है, ऐसे करो। कैसे? बाबा को याद करो। तो एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छीछी चीज़ें खाना, यह अवगुण है। झूठ, हिंसा, ये सब तो है ही अवगुण। अपवित्रता, ये सब तो है ही अवगुण। बाबा कहते हैं सिगरेट पीते, शराब पीते, छीछी चीज़ें खाते, ये सब भी तो अवगुण है ना। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। कहते हैं ना, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है। इस समय जो संस्कार धारण कर लिए वो 21 जन्मों तक चलेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी सुधर गए तो 21 जन्मों तक सुधरे रहेंगे। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ चला गया। किस तरफ चले गए? विशेष मनुष्यों की तरफ चले गए। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। पता ही नहीं था ना। हाँ, धर्म समझ के निभाते थे। तो बाबा कहते हैं कि ये विकार का धंधा पाप कर्म है, ये तो पता ही नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। बाबा कहते हैं पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। मल त्याग करने के बाद में भी बाबा कहते हैं स्नान जरूर करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। दुख दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, ये सब क्या है? अपवित्र कर्तव्य है। गलत सोच भी, विकारी सोच भी अपवित्र है। तो बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है,
वह सब आदतें अब मिटानी हैं। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। हाँ, तो सद्गुण अवगुण की परख होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वह सब आदतें अब मिटानी हैं, तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही हैं, और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। एक तो है ही दुनिया के हिसाब से कि ये सब पाप कर्म हैं, लेकिन बाबा कहते हैं गुप्त पाप है, जिसके बारे में पता ही नहीं है कि ये करना भी पाप है, तो ये भी है गुप्त पाप। और एक है प्रत्यक्ष। कुछ तो लोग छुपा कर भी करते हैं और कुछ तो खुलेआम भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है, और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। क्या महिमा गाते आए? हाँ, मैं नीच पापी खल कामी और पाप हरो देवा। और देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है, देवताओं जैसा। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण हैं वह निकालने हैं। पता चलेगा अपने अवगुण। बाबा ने जो लिस्ट बताई है 36 गुणों की, उससे तो चेक करना ही है, और भी देखना है कि हमारे में क्या अवगुण है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं, बंदर की शक्ल दिखाई दी। तो बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है, बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। अभी तो देखो प्रजातंत्र है ना, हाँ, तो सबका क्रोध देखो कितना है। सभी राजा हैं कहलाने को तो प्रजातंत्र में, और सब देखो कितने क्रोधी हैं, कामी हैं, विकारी हैं। तो कला कम हो गई, तमो हो गए। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। हाँ, एक्सट्रीम में है ना अभी। हाँ, बाबा तो कहते हैं गिरने का मार्जिन ही खत्म हो गया, लेकिन इंसान जैसे कि पुरातत्व विभाग में काम करता है और खोद के मार्जिन को और बढ़ाते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो ये सब अंत होना ही है ना, अति के बाद तो अंत होना ही है। तो बाबा कहते हैं कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। माया के तूफान से बचने का साधन क्या है? बाबा की याद। जितना याद करेंगे ना, बाबा कहते हैं अवस्था मजबूत होती जाएगी। फिर माया का चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कुछ भी कोई भी वार काम नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में यह है कौन। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में यह है कौन। यह बीके क्या समझाते हैं पता नहीं ना, कि क्या करती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, कौन है ये लोग। रियलिटी में कोई नहीं जानते। यह बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है,
अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता। हाँ? वरदान को कैसे फलीभूत कर सकते हैं? अनुभव करना है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ वरदान मिल गया इससे कोई काम तो नहीं होगा, मेहनत करनी है, उसको अनुभव करना है, स्वरूप बनना है। हर एक बात समझने की है। ऐसे बाबा कहते हैं वरदान मिल जाए तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वरदान को अनुभव करने के लिए, स्वरूप बनने के लिए वो मेहनत तो करनी है ना। फिर बाद में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुरुषार्थ में सब सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें समझने की हैं। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मामेकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। हाँ, जान के याद ही नहीं करते, यथार्थ परिचय नहीं है, ऐसे ही पुकार रहे हैं, रड़िया मार रहे हैं, तो क्या है? रॉन्ग है। और क्या कह देते? कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते। तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, हा? कितने व्रत उपवास करते हैं। देखो यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम ज्ञान मार्ग में चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, देवताओं जैसे बन रहे हो, है? देवता बन रहे हैं, जिन देवताओं की वो भक्ति कर रहे हैं, तुम वो बन रहे हो, और वो भक्ति करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है ना, कि पहले क्या करते थे, और अब बाबा ने बताया कि ये तुम ही हो, वापस तुम्हें ऐसा बनना है, तो अब तो हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। जब तक बाबा आके पासवर्ड नहीं बताए लिफ्ट का, हाँ, तो कैसे जाएंगे ऊपर? पासवर्ड पता है ना अभी सबको, क्या है पासवर्ड, कैसे जाएंगे ऊपर? बाबा कहते हैं मन मना भाव, है ना, ये पासवर्ड है। अपना मन बाबा में लगा दें, अपने मन को मना कर दें और कहीं ना जाए, तो ये पासवर्ड है, तब ऊपर जाएंगे लिफ्ट। बाबा के पास जाना है, उसके लिए पासवर्ड है मन मना भाव। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। बाबा कहते हैं बहुत खौफनाक दुनिया है। देखो बाबा ने हमें नई दुनिया, स्वर्ग बना कर दिया, और हमने अपने कर्मों से इसे कैसे खौफनाक बना दिया, डरावना बना दिया। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं, जो कर्म नहीं करने के हैं अभी मनुष्य वही करता है। जिस काम के लिए मना करो वो और करेगा। तो कितना खून डाका आदि लगाते हैं, है ना, डर लगता है ना। क्या नहीं करते हैं, 100% तमो प्रधान हैं। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर
तुम धारण कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। बाबा की बातें अच्छी लगती है ना, तो कहते हैं ना कि चलो हम भी चलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि औरों को सुनाते हो तो उनकी दिल होती है कि डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाएं। यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। अब ये चेक करना है कि वो आसुरी परिवार से, बाबा ने कहा, तंग होकर आते हो यहाँ पर रिफ्रेश होने के लिए। कई बार क्या होता है कि वो परेशानियों की इतनी आदत हो जाती है कि जब यहाँ जीवन सुचारू रूप से चलता है, सुखी और शांत अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का खिंचाव होता है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है वैसे ही रहने की, परेशान रहने की। हाँ, इतनी शांत अवस्था, इतने परम आनंद की आदत नहीं होती, इसलिए बार बार आसुरी परिवार खींचता है वहाँ पे, परेशानियाँ फिर से बुलाती हैं। आदत पड़ गई ना दुख की। जबकि करना क्या है, हमें सदा रिफ्रेश रहना है, गंदा नहीं होना है, अब थकना नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो, घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। फर्क लगता है लौकिक और अलौकिक परिवार में। बाबा कहते हैं घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। वहाँ तो देहधारी हो जाते, वहाँ तो जाते हैं तो फिर से देह अभिमान, देह भान आ जाता है। वहाँ तो देहधारी हो जाते, उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, अख के फूल को नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। बाबा आते थे ना अपने कमरे से हिस्ट्री हॉल की तरफ, तो बीच में बगीचा था, तो बाबा कभी कभी फूल ले आते थे तरह तरह के, कि देखो ऐसे ऐसे वैरायटी फूल हैं, बाबा के भी बच्चे। तो कैसा बनना है, सबको रूहानी गुलाब बनना है ना, आग का फूल नहीं बनना है, कड़वा नहीं बोलना है, बबुल नहीं बनना है, कांटा नहीं बनना है। कैसे बनेंगे रूहानी गुलाब? बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। ये नहीं कि किसी में मोह अटका रहे, किसी वस्तु में, वैभव में, व्यक्ति में और दुखी होकर शरीर छोड़े, नहीं, हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है। और जाने से पहले कमाई करनी है। कौन सी कमाई? जो साथ जाए। संस्कारों के रूप में ये कमाई साथ जाती है। तो बाबा कहते हैं घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ, भल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। माउंट आबू से आबू रोड तक, नीचे तलहटी तक, बाबा कहते हैं पैदल जाओ, बाबा की याद में थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, है ना। 25 किलोमीटर का रास्ता है वो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल बाबा देते हैं ना, जब विकारी बनती तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। और देखो पहले कन्या की पूजा करते हैं। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े? सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना ही नहीं है। पतित पावन मिल गया तो अब तो पतित बनना ही नहीं है। तो अपने संकल्पों को बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है। जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो। वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? यहाँ भी अपने सद्गुण अवगुण की लड़ाई है ना, विकारों से हमारी लड़ाई है। देखो बाबा कहते हैं कि लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं, तो क्या रक्षा की जाती है क्या? शहीद हो जाते हैं ना। तो यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। हार खा जाते हैं तो देखो कितना गिल्ट फीलिंग होता है ना। बाबा से माफ़ी मांगते हैं तो बाबा कहते हैं ये गोली तो बहुत कड़ी है। वो गोली तो लगी बंदूक की तो मर गए एक बार में, आत्मा शरीर छोड़ दी। और यहाँ गलत काम किया, माया से हार खाई तो तिल तिल कर मरते हैं, पल पल मरते हैं, है ना ऐसा अनुभव। तो काम की चोट खाई, गोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। खुदा को खुद आकर अपना परिचय देना पड़ा। स्वयं भू, खुद भू पर आए, धरा पर आए। हमने सर्वव्यापी कह दिया। बाबा जिसने हमारे लिए स्वर्ग बनाया उनको ही हम भूल गए। देखो बाबा आके अपनी पूरी जीवन कहानी, कर्तव्य, ऑक्यूपेशन, नाम रूप, देश काल, कर्तव्य सब बताते हैं। तो हमें अच्छे से समझना है और औरों को भी समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। पता है ना सबको अपनी अपनी अपवित्रता, तो जो भी गंदी आदत है वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। बाप दादा समझाते हैं, आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। सबको कोई ना कोई चिंता है। उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतक मणि माना जो दूसरों की चिंता को मिटा दे। तो बाबा कहते हैं आप अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा उनको परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं।
इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब हम योग में बैठते हैं ना तो हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं, लोगों को राहत मिलती है। तो बाबा कहते हैं उनको भी एहसास होता है कि कहीं से शक्ति आ रही है। तो अंत में ढूंढते ढूंढते सब आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अपने शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें फैलाते रहना है। कैसे? शुभ चिंतक मणि बनकर। स्लोगन: बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कल की अव्यक्त मुरली थी ना, तो बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। मन बुद्धि यदि कहीं और एंगेज रहेगी तो बाबा का कॉल, मैसेज, डायरेक्शन कैसे रिसीव करेंगे, कैसे कैच करेंगे? इसलिए लाइन हमेशा क्लीन और क्लियर मन बुद्धि की। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट। लक्ष्य जैसा होगा बाबा कहते हैं वैसे ही लक्षण होंगे, है ना। तो अपना देवताई लक्ष्य ध्यान रखना है, इमर्ज रखना है, तभी दैवी गुण धारण कर सकेंगे। दूसरा, याद, बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? दीर्घायु। तीसरा, हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है, मजबूरी से नहीं, दुखी होकर नहीं। चौथा, शुभ चिंतक मणि। और पांचवा, क्लीन और क्लियर मन बुद्धि। ओम शांति।